हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। डॉल्स काफी पॉपुलर खिलौना है, पर क्या हो जब कोई डॉल इंसानों को ही खिलौना बना दे। एक ऐसी डॉल जिसमें एक शैतानी रूह बसती है। आज की वीडियो है भूतिया डॉल एनाबेल की सच्ची कहानी। एनाबेल की कहानी शुरू होती है बच्चों की बुक लिखने वाले राइटर जॉनी ग्रुएल से, जब उन्होंने रैजरी एन स्टोरीज नाम से एक बुक लिखी, जिसके कैरेक्टर रैजरी एन को उन्होंने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर होकर लिखा था। एक दिन अचानक जॉनी को उनके बैकयार्ड में एक डॉल पड़ी मिलती है। वो डॉल काफी अजीब थी। जॉनी ने आसपास सबसे पूछा कि कहीं ये डॉल उनमें से किसी की तो नहीं, पर सबने इनकार कर दिया। जिसके बाद जॉनी उस डॉल को अपने घर ले गए और अपनी बेटी मार्शला को दे दिया, जिसे पाकर मार्शला काफी खुश हुई। वो अक्सर उस डॉल के साथ खेला करती, पर धीरे धीरे वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उस डॉल के साथ बिताने लगी। वो उस डॉल से बातें भी किया करती थी। जॉनी को ये बात अजीब तो लगती, पर उन्होंने खेल समझकर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मार्शला को इन्फेक्शन के कारण एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और इवेंचुअली उसकी मौत हो गई। पर अजीब बात तो ये थी कि मार्शला की मौत से कुछ दिन पहले वो डॉल अचानक कहीं गायब हो गई थी। मार्शला के कहने पर जॉनी ने उसे काफी ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। जैसे वो उन्हें मिली थी, वैसे ही वो मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। इसी डॉल से इंस्पायर्ड होकर रैजरी एंड स्टोरीज करके उन्होंने बच्चों की बुक लिखी, जो काफी फेमस हुई। जिसके बाद रैजरी एंड डॉल भी मार्केट में आई, जो बच्चों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। असली कहानी तो अब शुरू होती है। 1970 में अमेरिका में एक लेडी एक एंटीक शॉप पे जाती है, जहाँ पे उन्हें एक रैजरी एंड डॉल दिखती है। वो उसे अपनी बेटी डोना के लिए खरीद लेती हैं। डोना अपनी फ्रेंड एंजी के साथ रहकर अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। जब वो लेडी ये डॉल अपनी बेटी डोना को गिफ्ट करती हैं, तो वो काफी खुश होती है, पर उसकी खुशी जल्द ही डर में बदलने वाली थी, क्योंकि ये डॉल दिखती तो साधारण थी, पर इसका सच कुछ और ही था। शुरू में तो सब ठीक था, पर धीरे धीरे इस डॉल ने हलचल करनी शुरू कर दी, जैसे इसमें जान हो। उस डॉल ने अपने हाथ हिलाना शुरू कर दिया था। डोना जब भी रात में डॉल को कुर्सी पर रखती, वो अगले दिन जमीन पे मिलती। कई बार तो डोना के कमरे में रखी ये डॉल अगले दिन एंजी के कमरे में मिलती। आगे उन्हें जमीन में छोटे छोटे नोट्स मिलने लगे थे, जिनमें लिखा होता हेल्प मी हेल्प अस, जबकि उनके अलावा तो घर में कोई नहीं था। एक दिन डोना और एंजी का एक मेल फ्रेंड उनके घर में आराम कर रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो डॉल उसे घूर घूर कर देख रही थी। उसे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसके शरीर पे स्क्रैचेस के निशान भी थे, जिससे वो काफी ज्यादा डर गया था। जैसे तैसे उसने डोना और एंजी को ये बात बताई। पहले तो उन्होंने ये सारी हरकतें इग्नोर की थी, पर अब जो हुआ था वो काफी सीरियस था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। काफी पता करने के बाद उन्होंने एक मीडियम से कनेक्ट किया, जो डॉल के बारे में पता कर सके, और उस मीडियम ने सियोंसे की प्रक्रिया की। सियोंसे एक प्रक्रिया है जिसके जरिए स्पिरिट से कम्युनिकेट किया जा सकता है। जिसके बाद उस मीडियम ने उन्हें ये बताया कि इस डॉल में एक एनाबेल नाम के बच्ची की आत्मा है। एनाबेल हिगिंस एक छोटी बच्ची थी, जो यहाँ पर अपार्टमेंट बनने से पहले रहा करती थी। उसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी स्पिरिट ने उस मीडियम को बताया कि वो डोना और एंजी के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है, जिसके लिए एंजी और डोना ने उस डॉल को परमिशन भी दे दी। पर वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद जो चीजें हुई वो और भी भयानक थी। फिर डोना ने वॉरेन से कांटेक्ट किया, एड और लॉरेन वॉरेन्स, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया कि इस डॉल के अंदर एक बहुत ही शैतानी आत्मा है। वो किसी का साथ नहीं ढूंढ रही, बल्कि वो एक ह्यूमन बॉडी ढूंढ रही है, जिसे वो पजेस कर पाए। ये जानने के बाद डोना और भी डर गई और उसने वॉरेन्स को ये डॉल ले जाने की परमिशन दे दी। पर ये इतना आसान नहीं था।
जब वो ये डॉल लेकर जा रहे थे तब उनका एक एक्सीडेंट हो गया, बट फॉर्चुनेटली वो बच गए। कुछ टाइम तक वो डॉल वॉरेंस के पास रही, जहां उसकी हरकतें जारी थी। कभी कभी तो उस डॉल को शांत कराने के लिए वॉरेंस को होली वाटर उस पर छिड़कना पड़ता। आगे वॉरेंस ने इस डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास के केस में रख दिया, जिस पर डू नॉट ओपन का वार्निंग भी लगा है। कहा जाता है कि इस डॉल को मंत्र शक्तियों से उस ग्लास केस में बांधा गया है। ये म्यूजियम अभी पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। इस एनाबेल डॉल से इंस्पायर होकर कॉन्जूरिंग यूनिवर्स की 3 मूवीज बनी हैं, एनाबेल, एनाबेल क्रिएशंस एंड एनाबेल कम्स होम, जिसमें रैजरी एंड डॉल का इस्तेमाल ना करके एक क्रीपी सी डॉल को एज एनाबेल डॉल दिखाया गया है ड्यू टू पॉसिबल रीजंस। आपको क्या लगता है एनाबेल डॉल के बारे में? क्या ये डॉल सच में पोजेस्ड है? क्या है इस डॉल की असलियत? कभी अगर आपको ऐसी कोई डॉल मिले तो आप क्या करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं या अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।